गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम आपका श्रीमती मोहरी देविता पढ़ाई करने महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। हमने कल बात की थी बैक्टीरियल सेल वॉल की। तो मैंने क्या बताया था कि बैक्टीरियल सेल वॉल किसके बना होता है, इसे पेप्टिडोग्लाइकन का। और पेप्टिडोग्लाइकन किसका पॉलीमर होता है, 2 शुगर डेरिवेटिव्स का। और वो शुगर कौन कौन से होते हैं, एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन। तो नाम और नाक से क्या बना होता है, बैक्टीरियल सेल वॉल। और नाम का जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, यहाँ पे 4 एमिनो एसिड की एक चेन जुड़ी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, टेट्रापेप्टाइड चेन। कौन कौन किस क्या बोलते हैं हम, टेट्रापेप्टाइड चेन। तो टेट्रापेप्टाइड चेन में कौन कौन से एमिनो एसिड थे, एल एलानिन, ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एल एलानिन और डी ग्लूटामिक एसिड, डी ग्लूटामिक एसिड, एल एलानिन, और इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं हम एल एला, डी ग्लूटामिक एसिड, डी ग्लू लिख देना आप। और क्या होगा यहाँ पे, एल लाइसिन, ठीक है। और या फिर इसकी मेसोफॉर्म होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, डाई एमिनो पिमलिक एसिड, डाई एमिनो पिमलिक एसिड। और जो 4th एमिनो एसिड होता है वो क्या होता है, डी एलानिन। तो ये 4 एमिनो एसिड की चेन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, टेट्रापेप्टाइड चेन, टेट्रापेप्टाइड चेन, ठीक है। जो नाम के कार्बोक्सिल ग्रुप से क्या रहता है, जुड़ा रहता है बाय ईथर लिंकेज के थ्रू, बाय ईथर लिंकेज के थ्रू क्या रहता है, वो जुड़ा रहता है। अब जो एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन है, इन दोनों के जो बीच बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दोनों के बीच जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो आपको ये क्लियर है, ठीक है, कि यहाँ पे 4 एमिनो एसिड की एक चेन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, टेट्रापेप्टाइड चेन। अब हम बात कर रहे थे आगे टिकोइक एसिड की। तो मैंने क्या बताया था कि बैक्टीरियल सेल वॉल में टिकोइक एसिड क्या होता है, कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है इसमें एक एसिडिक सबस्टेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, टिकोइक एसिड। एसिडिक जो सबस्टेंस होता है जो प्रेजेंट होता है इन बैक्टीरियल सेल वॉल में, जो बैक्टीरियल सेल वॉल में क्या रहता है वो प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टिकोइक एसिड। इस टिकोइक एसिड के कारण ही बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है उसका चार्ज क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। क्योंकि टिकोइक एसिड क्या होते हैं, पोलियोल फॉस्फेट पॉलीमर। और अगर फॉस्फेट जहां है वहां पे क्या होगा, चार्ज हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्योंकि डीएनए पे क्या रहता है, कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। क्योंकि वहां पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट ग्रुप वहां क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। तो डीएनए पे भी चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव होता है। तो टिकोइक एसिड क्या होता है कि एसिडिक सबस्टेंस होता है जो प्रेजेंट होता है किसमें, इन बैक्टीरियल सेल वॉल में, ठीक है। और ये क्या होता है, पोलियोल फॉस्फेट पॉलीमर्स भी होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, पोलियोल फॉस्फेट पॉलीमर्स भी बोलते हैं। और फॉस्फेट के कारण ये बैक्टीरियल सेल वॉल में बियर करते हैं क्या, कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज को क्या करते हैं, ये बियर करते हैं, ठीक है। तो ये बियरिंग करते हैं नेगेटिव चार्ज को। और ये क्या होते हैं, पोलियोल फॉस्फेट पॉलीमर्स, पोलियोल फॉस्फेट पॉलीमर्स। और इसी के कारण, टिकोइक एसिड के कारण ही बैक्टीरिया, टिकोइक एसिड बैक्टीरियल सेल वॉल को क्या प्रोवाइड कराते हैं, रिजिडिटी। ये क्या प्रोवाइड कराएंगे, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि ये प्रोवाइड कराते हैं रिजिडिटी, ठीक है। ये रिजिडिटी को क्या प्रोवाइड कराते हैं, ये सेल वॉल को क्या प्रोवाइड कराते हैं, प्रोवाइड रिजिडिटी टू बैक्टीरियल सेल वॉल। ये सेल वॉल को रिजिडिटी प्रोवाइड कराते हैं, मींस सेल वॉल का रिजिड होने का कारण ही क्या है, टिकोइक एसिड, ठीक है। और टिकोइक एसिड मैंने आपको क्या बताया था कि प्रेजेंट होता है किसमें, ओनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, ठीक है। टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। टिकोइक एसिड हमेशा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि टिकोइक एसिड कहां प्रेजेंट है, तो आप क्या बोलोगे कि टिकोइक एसिड कहां प्रेजेंट है, इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। और टिकोइक एसिड एब्सेंट होता है किसमें, इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। टिकोइक एसिड क्या होता है, हमेशा एब्सेंट होता है। तो टिकोइक एसिड प्रेजेंट कहां है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, और एब्सेंट कहां है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो टिकोइक एसिड क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ये क्या है, इसे एसिडिक सबस्टेंसेस है जो प्रेजेंट है कहां पे, बैक्टीरियल सेल वॉल में। और इसी के कारण बैक्टीरियल सेल वॉल को ये क्या प्रोवाइड कराता है, बैक्टीरियल सेल वॉल टिकोइक एसिड के कारण ही क्या होती है, रिजिड होती है। तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोवाइड कराता है ये रिजिडिटी टू सेल वॉल, ठीक है। और ये क्या होता है, इसे पोलियोल फॉस्फेट पॉलीमर्स,
तो इस फॉस्फेट के कारण इसको क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये फॉस्फेट के कारण टिकोइक एसिड क्या होता है, बीरिंग करता है नेगेटिव चार्ज इन बैक्टीरियल सेल वॉल में। ठीक है, और भाई डीएनए की बात करते हैं, तो डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और वो नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से होता है डीएनए पे, फॉस्फेट की वजह से डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। तो ये नीट में भी पूछा जाता है कि टिकोइक एसिड कहां पे प्रेजेंट होता है, तो आप क्या बोलोगे कि टिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, तो क्लियर है स्टूडेंट आपको। आगे चलते हैं हम कि कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो सेल वॉल नहीं रखते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो सेल वॉल नहीं रखते हैं वो कौन से होते हैं, माइकोप्लाज्मा जो बैक्टीरिया होते हैं वो सेल वॉल नहीं रखते हैं। ठीक है, अब कुछ टाइप के सेल्स होते हैं जो सेल वॉल को क्या करते हैं, नहीं रखते हैं। ठीक है, सर्टेन टाइप ऑफ सेल्स जो क्या रखते हैं, सेल वॉल नहीं रखेंगे। कुछ सेल्स होते हैं, सर्टेन टाइप ऑफ सेल्स हैव नो सेल वॉल, तो ऐसे बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया। अब ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो सेल वॉल नहीं रखते हैं। अभी तो हम किसकी बात कर रहे थे, बैक्टीरियल सेल वॉल की, कि वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेंस की। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जो नो सेल वॉल, जो सेल वॉल नहीं रखते हैं। ऐसे बैक्टीरिया का नाम क्या होते हैं, माइकोप्लाज्मा। बच्चों मैंने बताया था स्टूडेंट आपको कि जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है वो कौन सा होता है, माइकोप्लाज्मा। हम जब बात कर रहे थे कि लार्जेस्ट बैक्टीरिया, मैंने आपको कौन सा बताया था, थायोमार्गरेटा नेम्बिनेसिस, जो क्या होता है, इज ए लार्जेस्ट बैक्टीरिया। और जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की हम बात कर रहे थे वो कौन सा था, इज ए माइकोप्लाज्मा। ये माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया भी होता है, और ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो माइकोप्लाज्मा है इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, नो सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा सेल वॉल नहीं रखता है, ये ध्यान में रखना। एसेप्शन है बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया में सेल वॉल पाई जाती है जो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन्स की। लेकिन जो ये एसेप्शन है बैक्टीरियोलॉजी का कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है, माइकोप्लाज्मा हैव नो सेल वॉल। तो सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया नो सेल वॉल, तो माइकोप्लाज्मा सेल वॉल नहीं रखता है, और इसको माइकोप्लाज्मा को हम स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया भी बोलते हैं। और माइकोप्लाज्मा लैक ए सेल वॉल, मींस ये सेल वॉल नहीं रखता है। माइकोप्लाज्मा लैक ए सेल वॉल मींस ये सेल वॉल नहीं रखता है, और इसको हम स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ठीक है, और ये ग्रो करेगा और रिप्रोड्यूस करेगा आउटसाइड द लिविंग होस्ट सेल के आउटसाइड, ये क्या करेगा, ग्रो होगा और ये रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब ये ग्रो करेगा, कहां पे ग्रो करेगा ये, एंड ग्रो एंड रिप्रोड्यूस आउटसाइड लिविंग होस्ट सेल। आउटसाइड लिविंग होस्ट सेल के बाहर क्या करेगा, ये ग्रो करेगा और वो रिप्रोड्यूस होगा। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो सेल वॉल नहीं रखते। तो ऐसे कौन से बैक्टीरिया होते हैं, माइकोप्लाज्मा, जहां पे सेल वॉल, माइकोप्लाज्मा ऐसा बैक्टीरिया होता है जो सबसे छोटा बैक्टीरिया भी होता है, जिसको हम स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया भी बोलते हैं, वो सेल वॉल नहीं रखता है। तो माइकोप्लाज्मा लेके सेल वॉल एंड ग्रो एंड रिप्रोड्यूस आउटसाइड लिविंग होस्ट सेल। वो कहां रिप्रोड्यूस करेंगे, होस्ट सेल के आउटसाइड वो क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। तो क्लियर है स्टूडेंट आपको कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो सेल वॉल नहीं रखते हैं। तो कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो सेल वॉल नहीं रखते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, या नीट एग्जाम में भी पूछा जाता है ये कि कौन सा बैक्टीरिया है जो सेल वॉल नहीं रखता है। तो कौन सा बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा, जो सेल वॉल नहीं रखता है। ठीक है, क्लियर है आपको। चलते हैं आगे, अब बात करते हैं प्रोटोप्लास्ट की, कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। तो जो प्रोटोप्लास्ट की अगर बात करते हैं तो प्रोटोप्लास्ट में भी सेल वॉल नहीं पाया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, अगर हम प्रोटोप्लास्ट की बात करेंगे तो प्रोटोप्लास्ट में भी सेल वॉल नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब प्रोटोप्लास्ट लैक्स ए सेल वॉल, मींस इसमें भी सेल वॉल नहीं पाया जाता है। प्रोटोप्लास्ट में भी सेल वॉल नहीं पाया जाएगा। अगर हम प्रोटोप्लास्ट की बात करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एवरीथिंग विथ इन, मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसमें जो कुछ भी होगा उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड everything within is called the protoplast, is called
दी प्रोटोप्लास्ट। तो स्टूडेंट प्रोटोप्लास्ट क्या होगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसमें जो कुछ भी एवरीथिंग विथ इन इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे। और प्रोटोप्लास्ट में भी सेल वॉल नहीं होती है, ये ध्यान रखना बच्चों कि प्रोटोप्लास्ट लैक्स ए सेल वॉल, मींस कि प्रोटोप्लास्ट में भी सेल वॉल नहीं होगी। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एवरीथिंग विथ इन इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं आउटर मेम्ब्रेन की। तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, ये ध्यान रखना, मैं अगर टिकोइक एसिड की बात कर रहा था तो टिकोइक एसिड किस में प्रेजेंट था, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट था या ग्राम नेगेटिव में? टिकोइक एसिड प्रेजेंट था ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। ध्यान रखना, टिकोइक एसिड प्रेजेंट था ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। लेकिन अगर मैं आउटर मेम्ब्रेन की बात करता हूं तो आउटर मेम्ब्रेन कहां प्रेजेंट होता है, ये ध्यान रखना। आउटर मेम्ब्रेन की अगर बात करते हैं तो ये प्रेजेंट होता है इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। आउटर मेम्ब्रेन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता है, आउटर बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अगर मैं आउटर मेम्ब्रेन की बात करता हूं, अगर मैं टिकोइक एसिड की बात कर रहा था तो वो कहां प्रेजेंट था, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। लेकिन अगर मैं आउटर मेम्ब्रेन की बात करता हूं तो वो प्रेजेंट था कहां पे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो क्लियर है आपको कि प्रोटोप्लास्ट की अगर हम बात करेंगे तो वो कहां पे प्रेजेंट होगा, सॉरी, टिकोइक एसिड कहां पे प्रेजेंट होगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर हम आउटर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ठीक है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता है। और आउटर मेम्ब्रेन किसका बना होता है, लिपोपॉलीसेकेराइड, एलपीएस लेयर भी बोलते हैं इसको। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, एलपीएस लेयर भी बोलते हैं, लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर भी बोलते हैं किसको हम, आउटर मेम्ब्रेन को। इट ऑल्सो कॉल्ड लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर, लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर। जो आउटर मेम्ब्रेन लेयर होती है उसको हम लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर भी बोलते हैं क्योंकि ये लिपिड प्लस पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। मींस ये कार्बोहाइड्रेट का भी बना होगा प्लस लिपिड का भी बना होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर्स। ठीक है, और आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है किसमें, इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। थैंक्स स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।